नमस्कार, जय साईं राम। आपकी साईं आंटी चैनल के माध्यम से फिर आपके बीच अपने वायदे के अनुसार फिर एक नए साईं भक्त को लेकर हाजिर हूँ। और वो हमारी साईं भक्त हैं सीमा जी, सीमा रानी। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल साईं आंटी में। जय साईं राम। जय साईं राम। सीमा जी, आपके पास बहुत सारे चमत्कार हैं, बहुत सारी बातें हैं बताने के लिए भक्तों को कि बाबा कैसे आपके ऊपर कृपा करते हैं, है ना। तो मैं चाहती हूँ कि आप अपनी ज़बानी सब साईं भक्तों को कोई ऐसी बात, घटना ऐसी सुनाएं जो आपको याद हो कि बाबा ने आपके ऊपर विशेष कृपा की। सीमा जी। जब से मैं बाबा के साथ जुड़ी हूँ, मुझे कभी भी अपने आप को ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं अकेली हूँ या फिर मेरे साथ में कोई है नहीं या मैं असुरक्षित हूँ। वो हमेशा एक पिता की तरह हमेशा आपके साथ रहने का प्रमाण देते रहते हैं। जब भी मैं कभी परेशान होती हूँ और अपनी परेशानी उन्हें बताती हूँ, वो एक पिता की तरह हमेशा मेरे पास मेरे सर पे आशीर्वाद का हाथ रख करके मुझे सुरक्षित फील कराते हैं और बोलते हैं बेटा मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, तुझे कभी भी अकेला महसूस करने की ज़रूरत नहीं है और मैं कभी तुम्हें अकेला छोड़ूंगा भी नहीं। बिल्कुल, क्योंकि तुम मेरी बेटी हो, तुमने मुझे पिता के रूप में स्वीकार किया है अपनी ज़िंदगी में, तो मैं हमेशा एक पिता की तरह तुम्हारे साथ एक साया बनकर हमेशा रहूँगा। बहुत और इस चीज़ का प्रमाण वो मुझे टाइम टू टाइम देते रहे हैं। जब भी मैंने उनसे कोई परेशानी शेयर की, उसका हल मुझे तुरंत मिला। अच्छा, अभी कुछ समय की बात बताती हूँ मैं आपको। हाँ, करीब 5-6 साल हुए होंगे। तो मुझे सर्दियों का टाइम था और मुझे खांसी हो गई और वो बहुत दिनों तक मुझे परेशान करती रही, जिसकी मैंने दवा करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो दवा मुझे नहीं लग पा रही थी। उन दिनों मैं वर्किंग थी, तो पूरी रात में रात के टाइम ज़्यादा वो खांसी परेशान करती थी। अच्छा। जिसका इफेक्ट मेरे जॉब पर पड़ रहा था। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं रात भर खांसती थी, मेरी नींद पूरी नहीं हो पाती थी, 2 दिन में मेरे को नींद आती थी। हाँ। अब मैं इतनी परेशान हो गई, तो मैंने बाबा से कहा, मैंने कहा बाबा मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि ठीक हो जाए, लेकिन ठीक नहीं होकर दे रही। क्या समस्या है? मैं अपनी तरफ से जो परहेज कर सकती हूँ वो भी कर रही हूँ, लेकिन बाबा इस चीज़ से मुझे मुक्ति दिलाओ, मैं तो बहुत परेशान हूँ। मतलब मेरे हाथ में कुछ हो ही नहीं रहा। मैं बाबा से क्या ना, सारे प्रयास निरर्थक हो रखे हैं मेरे पास। अब आप ही मुझे हल दोगे इस चीज़ का। तो बाबा ने मुझे इशारा दिया कि भाई तुम वहाँ जाओ और वहाँ जाओ। मैं वहाँ गई, डॉक्टरों ने अपनी तरफ से कोशिश की, लेकिन शायद बाबा उस टाइम मेरे को टेस्टिंग में चल रही थी मैं बाबा की, या क्या था कि कुछ परीक्षा लेते हैं ना, वो परीक्षा ले रहे थे शायद बाबा। तो कुछ समय लगा, तो मैंने कहा बाबा क्या नाम, कुछ इम्प्रूवमेंट है लेकिन पूरी तरह मेरे को चाहिए, पूरा इसका निवारण होना चाहिए समस्या का। तो खांसी पूरी तरह ठीक हो, केवल खांसी मात्र इतना नहीं हो सकता है आप मेरी परीक्षा ले रहे हो, हम इस बच्चे से कोई भूल हो गई है, अपना बनाने के लिए आप कसौटी पे कसते हो से, तो वो चीज़ चल रही है मेरे साथ में, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं तो आपका पीछे छोड़ूंगी नहीं और आपको समस्या भी बताऊंगी, अपनी जे प्रॉब्लम को बताऊंगी, आगे भी बताऊंगी। क्योंकि जैसे आपने मुझे पकड़ा, ऐसे ही मैंने भी आपको पकड़ लिया। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है कि मैंने आपको पिता मान लिया था, मैं भी आपकी बेटी हो गई, ये हो गया है, मैं आपकी बेटी हूँ और आपको ही मेरी सब समस्याओं का समाधान ढूंढना है, करना पड़ेगा, क्योंकि मैं और किसको सुनाऊंगी, मेरे पास तो आपके अलावा कोई है ही नहीं। बिल्कुल। तो कह रहे ठीक है। तो जब डॉक्टर के पास गई, तो ऑफिस से छुट्टी लेकर के गई थी, मैं अकेले ही सारे तरफ घूम रही थी, क्योंकि कोई था नहीं उस टाइम मेरे साथ जो मेरे को ऑफिस से वहाँ तक लेके जाता। मैं गई वहाँ पे, डॉक्टर ने अपने टेस्ट वगैरह बताए, उसमें सब कुछ नॉर्मल आ रहा था। नॉर्मल आने के बावजूद समस्या वहीं की वहीं। अच्छा। तो उन्होंने मेरे को बोला, गंगाराम के लिए रेफर कर दिया कि आप वहाँ जाइए और वहाँ पर आपको डॉक्टर से मिलना है। तो उन्होंने मेरे को एंडोस्कोपी बता दी। अच्छा। मतलब एक जो छोटी सी मामूली सी चीज़ बता लग रही थी, खांसी के लिए एंडोस्कोपी बता दी। अब मुझे मालूम नहीं एंडोस्कोपी क्या चीज़ होती है, और मुझे सच बताऊँ तो इंजेक्शन से बहुत डर लगता है, इंजेक्शन से बहुत डरती हूँ मैं। तो अब वहाँ पे उन्होंने बोला एंडोस्कोपी होगी। अब एंडोस्कोपी नई टर्म्स थी मेरे लिए, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि क्या चीज़ होती है, कैसे होती है। अब मैं सबसे पूछती फिरूँ एंडोस्कोपी क्या चीज़ होती है, ये कहते नाक में नली डाली जाती है और फिर गले में से कुछ निकाला जाता है, कुछ मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं पूरी तरह घबराई थी। अब मैंने डॉक्टर को बोला भाई मैं आ गई और आप मेरा कर दो, कि आपके साथ कौन आया है? मैं कहा मैं अकेली आई हूँ। कि बेटा ऐसे नहीं होता, आप किसी को साथ लेके आइए, हो सकता है आपका जब ये ऑपरेशन होगा तो आपको हॉस्पिटल में रखना पड़े। तो आप अकेले आ गई, आपके साथ में कोई नहीं आया। तो पर मुझे तो लग रहा था कि मैं तो बाबा के सहारे चल रही थी कि बाबा है, लेकिन उन्होंने ये बात नहीं मानी, क्योंकि ये तो मेरा बाबा का आत्मिक चीज़ें थी कि मैं उनके साथ जुड़ी हूँ। मैं इसे दूसरों को नहीं बता पा रही थी, समझा पा रही थी कि मैं तो उनके भरोसे चल रही हूँ, सारे काम मेरे उनके भरोसे से होते हैं। तो उसके बाद कहते नहीं बेटा कल आप आना और आपकी फ़ाइल तैयार हो गई है और इसमें कुछ डिपॉजिट भी होगा, तो आप अपने साथ में किसी को लेके आना। मैंने ठीक है।
अगले दिन मैं अपनी मदर को और सबसे छोटी सिस्टर को मैं वहाँ भी लेके गई। अब मैं बहुत घबराई हुई थी, जैसा कि मेरे को बताया जा रहा था कि नली डाली जाएगी, जो बच्चा इंजेक्शन से डरता हो और उसके लिए सब चीज़ें होने जा रही हैं, तो वो बहुत मतलब बात किससे बोल नहीं पा रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर घबरा रहा था। अब उन्होंने वहाँ पे गए, उन्होंने फाइल ओपन की और कह रहे वो ऑपरेशन थिएटर में अंदर ले गए मुझे। तो उन्होंने इंजेक्शन लगाया, इंजेक्शन लगाते के साथ ही मैंने बाबा का नाम जपना शुरू कर दिया। मैंने कहा बाबा संभालो, बाबा संभालो, बाबा संभालो, क्या होने जा रहा है मेरे साथ में, बाबा मेरे को बहुत डर लग रहा है, बाबा मेरे को बहुत डर लग रहा है। इतना कहना था, मुश्किल से मैंने 5 से 7 बार बाबा का नाम लिया होगा और बाबा ने अपने वहाँ मेरे साथ होने का प्रमाण मुझे दिया। डॉक्टर्स ने एक इंजेक्शन लगाया था मुझे अनकॉन्शियस करने के लिए, शायद वो नली डालना चाह रहे थे, और उन्होंने कहा कि आपको इस ऑपरेशन की कोई जरूरत ही नहीं है। बताइए, आपको इस ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। मतलब मेरे को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया और उसके बाद मेरे को वापस बाहर कर दिया गया कि आपको इस इंजेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। मैं कहा बाबा मैंने तो सिर्फ आपका नाम जपना शुरू किया था, आपने तो आते के साथ कहानी पलट दी, बाहर ही निकाल दिया, कहानी पलट दी। और मैं बाबा का बिल्कुल आभार प्रकट कर रही थी कि बाबा आज मतलब इससे बड़ा चमत्कार क्या होगा, इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा। ऑपरेशन थिएटर में चले गए, ऑपरेशन थिएटर में लग गई, इंजेक्शन लग गया, लेट गई और उसके बाद में बाहर आ गई कि आपको इसकी जरूरत नहीं है, कि आपका मेडिसिन के थ्रू ठीक हो। वाकई बहुत बड़ा चमत्कार है, बहुत बड़ी। और ऐसा एक चमत्कार नहीं है, मेरे साथ टाइम टू टाइम होते रहते हैं। हाँ, तो मैं आपसे ना समय समय पर लेती रहूंगी और भी लूंगी मैं आपसे, और भी भक्तों को सुनाती रहूंगी। तो साईं भक्त देखा आपने बाबा ने कितनी कृपा की कि ऑपरेशन थिएटर से इनको वापस ले आए। डर तो निकाल ही दिया, लेकिन समस्या भी हल कर दी और खांसी वांसी तो ठीक हो ही गई होगी। उसके बाद पता ही नहीं खांसी भी कहाँ गई, मुझे नहीं मालूम, वो भी गई। समस्या को बिल्कुल जड़ से ही खत्म कर दी चीजें। बिल्कुल। तो साईं भक्तों चलते हैं, आप अपना ख्याल रखिएगा, साईं राम जपते रहिएगा, और सीमा जी के पास फिर आऊँगी मैं और इनसे और सब चमत्कार आपको सुनवाती रहूँगी। धन्यवाद सीमा जी, बहुत अच्छा लगा कि बाबा जी की इतनी अच्छी कृपा आपने हम सबको सुनाई। थैंक यू वेरी मच। जय साईं राम। बहुत जल्द मिलती हूँ, तब तक आप इसको शेयर कीजिए और सुनिए और जय साईं राम कहते रहिए। जय साईं राम। जय साईं राम।